नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 प्री की सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। एक शिफ्ट रह गई है जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पर कोई इश्यू आया था, इसीलिए जो थर्ड शिफ्ट है महाराष्ट्र के किसी सेंटर की, आपने देखा होगा नाम, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। वहाँ पर थर्ड शिफ्ट है, उसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। वो 14 अक्टूबर को होगी, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर की बात है वो 14 अक्टूबर के बाद ही आने वाली है। तो तब तक हम इस वीडियो से थोड़ा रफ आइडिया ले लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ओनली ये रफ आइडिया है। इससे हम ओनली ये देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है, एक पैटर्न देख लेंगे हार्डेस्ट टू इजीएस्ट का। दूसरी बात, इससे हम थोड़ा सा अंदाजा ये भी लगा लेंगे कि कट ऑफ सेफ स्कोर कितना हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इससे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओनली ये रफ आइडिया है। इससे ऐसा मत समझना कि आप कमेंट करो कि अटेम्प्ट बेस पे आपने कैसे बता दिया कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है। देखो दोस्तों, अटेम्प्ट बेस पे ऐसे पता चलता है कि जैसे किसी शिफ्ट में बार बार लोगों का 90, 85 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और किसी शिफ्ट में कर रहे हैं 75, 70। तो इस शिफ्ट का एवरेज तो कम पता चल रहा है ना, जो हमने एवरेज निकाला है यहाँ से। जैसे इसका 76 है, इसका 74 है, तो इसमें इससे पता चल रहा है कि इस शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मतलब थोड़ी इजी है और ये थोड़ी हार्ड है। तो इसी प्रकार से हम शिफ्टों का मैंने एवरेज कैलकुलेट किया है। हमारे पास लगभग 3000 कैंडिडेट, 3378 लोगों का जो डेटा था वो आया था, उसको मैंने कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी का एवरेज निकाला है। तो और ज़्यादा डेटा आएगा तो ये एवरेज आपको दिख रहा है अटेम्प्ट बेस का, तो ये और भी कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि यही रहेगा। तो उसी बेसिस पर हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है। उसके बाद थोड़ा सा हम सेफ स्कोर भी देखेंगे, कितना सेफ स्कोर होगा आपका, जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज देख लेते हैं सभी शिफ्टों का, जिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिफ्ट एग्जाम हुआ था, 12 से स्टार्ट हुआ था और कब तक हुआ था, 26 तक, ठीक है। तो वो सारे देख लेते हैं एक बार कि कितनी शिफ्ट का कौन सा यहाँ पे एवरेज है अटेम्प्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट की बात की जाए, 12 नंबर जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका अटेम्प्ट कितना रहा, 74.25। नहीं, इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 72 रहा था। थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो 78 रहा था। इस प्रकार ये तीनों शिफ्ट यहाँ फर्स्ट डे की थी, उसी प्रकार ये सेकंड डे हुआ था 13 सितंबर को। यहाँ पर तीनों शिफ्टों का एवरेज आप देख सकते हो 75, 76 और 73। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेकंड फर्स्ट डे था, वहाँ पर थर्ड शिफ्ट थोड़ी ईजी आई थी और ये दोनों शिफ्ट थोड़ी अच्छे लेवल की आई थी। इसी पर आप सभी शिफ्टों का देख सकते हो। उसके बाद हम हार्डेस्ट टू इजीएस्ट पे चलेंगे। पहले आप एक बार ये देख लो कि आपकी शिफ्ट कहाँ पे आ रही है। अभी तो ये नॉर्मल जिस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम हुआ था उसी से मैंने लिया है, 12 से स्टार्ट करके 26 तक। इसको अब क्या है कि हम हार्डेस्ट टू इजीएस्ट में कन्वर्ट करेंगे फिल्टर करके, तो वो भी देखते हैं। पहले एक बार आप ये सारा देख लीजिए, कौन सी शिफ्ट आपकी कहाँ पे शिफ्ट आ रही है। 15 नवंबर की आप तीनों शिफ्ट देख सकते हो, ये 15 नवंबर की तीनों शिफ्ट हैं, ठीक है। इनका एवरेज थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा भी कम था। और अभी क्या है कि लोगों को क्या लगता है, जैसे मैं एग्जाम देके आया, मैंने 80 अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो फिर आंसर की आने के बाद पहले मुझे लग रहा है कि मेरे 75 तो सही होंगे या 72 तो सही होंगे, लेकिन कुछ में कराया सिली मिस्टेक, मैथ में सिली मिस्टेक कर दी, रीजनिंग में कर दी, कुछ इंग्लिश में कर दी, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो हो गए ओनली 65 सही। तो इस प्रकार से ये लोगों ने बताया कि इतने अटेम्प्ट किए, उसके बेस पर अभी हमने निकाला। अभी मैं सेफ स्कोर बताऊंगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ कट ऑफ कितने जाने के चांस हैं। एक बार आप ये देख लीजिए, एक बार सभी शिफ्टों का देख सकते हो, ये एवरेज है अटेम्प्ट का एवरेज है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज देखें, टोटल एवरेज कितना निकला अटेम्प्ट का, ये निकला 76, लगभग 76 के निकला। तो 76 टोटल एवरेज निकला है अटेम्प्ट का, ठीक है। ये क्या है कि अटेम्प्ट, इससे क्या है कि 76, जैसे किसी बंदे ने 76 सही किया तो ऐसा तो नहीं उसके 76 सही होंगे, किसी के 70 सही होंगे, किसी के 65 सही होंगे, किसी के 72 सही होंगे, किसी के 75 भी हो सकते हैं सही, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ या उसे बोलो सेफ स्कोर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये देख लिया होगा सभी शिफ्टों का एवरेज। इसके बाद हम हार्डेस्ट टू जीएस शिफ्ट देख लेते हैं एक बार। जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे पास और भी डेटा आएगा। जो हमारे गूगल फॉर्म की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, जिसने नई फॉर्म भरा है तो वो इस फॉर्म को भी भर दे, जिससे हमारे पास ज़्यादा डेटा आएगा। तो जो हार्डेस्ट टू जीएस शिफ्टों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो अंतर आएगा उस पर मैं बाद में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद हम हार्डेस्ट टू जीएस शिफ्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले मैंने हार्ड शिफ्ट रखे, उसके बाद इजी इजी करते हैं, वो उस वाला पैटर्न है, हार्डेस्ट टू इजीएस्ट वाला पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट आई है वो कौन सी आई है, 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट है। इसका एवरेज रहा है अटेम्प्ट का, ये रहा है 71.857। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए दोस्तों तो ये 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, इसका एवरेज है 72.33। थर्ड शिफ्ट है 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, इसका एवरेज है 72.44। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो ये सभी शिफ्टों का अटेम्प्ट का एवरेज है। तो यहाँ पे टॉप 10 आपको दिख रही होंगी, एक सेकंड, हाँ ये टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट है, ठीक है। अब क्या होगा,
कि थोड़ा बहुत कितना चेंज आ सकता है कि ये इतना चेंज आएगा। जैसे आंसर की आई तो उसमें क्या होगा कि जो 10वें नंबर पे है वो यहाँ पे जा सकती है और जो 5वें नंबर की है वो यहाँ पे आ सकती है, इतना डिफरेंस होगा। लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है वो सीधा 30 या 20 या 25 नंबर पे चले जाए। जैसे टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट है तो ये टॉप 10 लगभग हार्डेस्ट शिफ्ट रहेंगी आंसर की आने के बाद ही। तो आप देख सकते हो जिसका भी इस शिफ्ट में एग्जाम है तो उनके आप देख सकते हो इस प्रकार से हार्ड शिफ्ट रहने वाली है। ठीक है, ये नेक्स्ट है 10 से 11 से 20 देख सकते हो आप, ये हार्ड शिफ्ट है। इनमें भी वही है कि जो 20 पे वो 23 पे जा सकता, 13 पे जा सकता है, 13 वाला इधर पे आ सकता है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है। आपको सभी को पता है कि अटेम्प्ट बेस्ड पे एनालिसिस है, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। जो आंसर की आई उसके बाद एक्यूरेसी हमारी बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे मैंने पिछली बार भी एनालिसिस कराया था सीजीएल 24 में, तो सीजीएल 24 में तो इतना ही डिफरेंस आया था, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई शिफ्ट 10वें नंबर पे थी तो वो आंसर की आने के बाद 14वें नंबर पे हो गई, 15 वाली यहाँ पे ऊपर हो गई, तो 4-5 नंबर का डिफरेंस पिछली बार भी आया था अटेम्प्ट बेस्ड और आंसर की आने के बाद। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आप अपनी शिफ्ट में जिस जहाँ पे आपकी शिफ्ट का आ रहा हो तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 1 से 15 तक आप देख सकते हो। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी का एवरेज लिखा हुआ है। उसके बाद हम सेफ स्कोर पे बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए आपका जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए। उसके बाद ये 30, अब ये इजी शिफ्ट आना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। जिसका भी इस शिफ्ट में एग्जाम है तो उनका थोड़ा इजी रहेगी। और एक बार मैं ये भी बोलूंगा कि जो जैसे किसी का एग्जाम है तो आप कमेंट जरूर करना कि जैसे आपका 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप वो भी कमेंट करें और लिखें कि मैंने 75 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट किए और आपके कितने सही हो सकते हैं और आपको शिफ्ट का कैसा लगा, लेवल हार्ड लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा। तो ये कमेंट जरूर करना। जैसे किसी का मैंने 34 नंबर बताया लेकिन उसे लग रहा है कि मेरी शिफ्ट तो बहुत हार्ड थी, तो वो भी कमेंट करे। ऐसा नहीं है, कमेंट करने किसी की मना नहीं है, आप जरूर करो और बोलो कि हाँ आपने ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई है अटेम्प्ट बेस। मैं खुद मानता हूँ कि अटेम्प्ट बेस में मिस्टेक हो सकती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि 34 वाली कि आप कोई बोलो कि नहीं मेरी तो टॉप 5 में आएगी हार्ड में, तो इतना तो नहीं होगा, ये मैं मान रहा हूँ। पर इतना हो सकता है 34 वाली 25 पे चली जाए, 23 पे चली जाए, इतना डिफरेंस मैं मान सकता हूँ, हो सकता है। पिछली बार तो नहीं हुआ था, फिर भी मैं इस बार मान रहा हूँ कि हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये, और ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट देख सकते हो टॉप 10 स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये अटेम्प्ट एवरेज आप देख सकते हो 76 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितना यहाँ पे सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है जिससे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। यूआर के लिए बात करें हम तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2024 से कंपेयर करते हैं 2025 की लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने बहुत बार देखा है ग्रुपों में और टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी बहुत बात हो रही है कि इस बार बहुत ही ईजी आया है। मैथ रीजनिंग ये बहुत ज़्यादा ईजी आई है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2025 पूरा ईजी है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, ऐसे मैंने बहुत चीज़ें सुनी है। जो नकल वगैरह हो रही है, हैक हो रहा है, उसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ, उससे कुछ नहीं करना। मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ 2024 से 2025 की। ठीक है, 2024 से 2025 की बात की जाए तो मैथ की सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो मैथ 2024 में जो मैथ आया था उससे हम मान सकते हैं थोड़ा सा 2 से 3% ही ईजी आया, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ईजी आया है। पिछली बार क्या होता था वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आते थे। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार 2 से 3 ही आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में आए हैं 4 से 5, ऐसा नहीं है। जो शिफ्ट हार्ड है उनमें आया है 4 से 5 अच्छे लेवल के कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पर इस बार 2 से 3 आए। तो इस बार मैथ में हम मान लेते हैं 2 से 3% ही ईजी है। ठीक है, 2 से 3। रीजनिंग की बात की जाए तो आप रीजनिंग जैसे पिछली बार 2024 वाला जिसने एग्जाम दिया होगा तो उस बार भी लगभग इतना ही था। उसमें क्या कि इस बार क्या कि ज्यादा ईजी दे दिया, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। आप क्वेश्चन को देखोगे, सीरीज को देखोगे तो आप देखते ही उसको सॉल्व कर दोगे। इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग को देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। पिछली बार से यहाँ पे देखा जाए तो 20% में ईजी, 20% कम इजी आई है। ठीक है, रीजनिंग मैथ इतना हो गया, मैथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन रीजनिंग में मैं देख सकता हूँ ज्यादा डिफरेंस है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश और जीएस। तो इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश तो बहुत ज्यादा हार्ड मैं बोल सकता हूँ, 30 से 40% हार्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि जो पैसेज और क्लोज टेस्ट आया है, क्लोज टेस्ट आखिरी की शिफ्टों में आया, पैसेज शुरुआत की शिफ्टों में आया, वो बहुत ही ज्यादा लेंदी। पैसेज की बात की जाए, क्लोज टेस्ट का जो मीनिंग था वो समझने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, वोकेब का भी बहुत ही अच्छा यूज किया गया था। तो इंग्लिश की बात की जाए और PQRS भी बहुत अच्छे आए हैं इस बार। तो पिछली बार की तुलना में इंग्लिश बहुत ही अच्छी आई है। पिछली बार इजी इंग्लिश आई थी, इस बार PYQ वोकेब आई थी, क्लोज टेस्ट भी आता था, लेकिन इस बार इंग्लिश को बहुत ही अच्छे लेवल पर सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और जीएस की बात की जाए तो जीएस भी पहले से 2024 से लेवल बढ़ा है। ठीक है, वो भी 20% अप मान सकता हूं मैं 2024 से जीएस का भी लेवल इस बार, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड के पूछे जा रहे हैं। वहीं जी और भी क्वेश्चन है, स्टेटिक में भी स्टेटमेंट फंसा दिए हैं और उनपे सीधे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी ने पढ़ा भी नहीं है, तो आप जीएस में भी इस बार अप है। तो आप ओवरऑल देखोगे ना, तो ओवरऑल 2025 का मुझे लेवल थोड़ा अप लगा है 2024 से 2025 का लेवल अप लगा है। बहुत लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं
पूरे एनालिसिस के साथ ये बात बता रहा हूँ कि 2024 का जो लेवल था, क्योंकि उसमें क्या है कि मैथ भी अच्छा आता था, इंग्लिश भी सब मॉडरेट रहता था और रीजनिंग भी मॉडरेट रहती थी और जीएस भी मॉडरेट रहती थी। इस बार क्या हुआ है, मैथ को इजी कर दिया, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी कर दी, रीजनिंग तो बहुत ज्यादा ही कर दी, ठीक है, और इंग्लिश हार्ड कर दी और जीएस भी हार्ड कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को हार्ड किया है, यहाँ पे लगभग इजी आते थे या मॉडरेट आते थे। तो 2025 ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन है यहाँ पे 5 से 7% अब मान सकते हो 2024 से 2025 का लेवल। तो हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों कट ऑफ की बात की जाए यूआर के लिए, मैं सबसे पहले बात करूं तो यूआर के लिए 139 से 146 ये रो मार्क है, ठीक है, रो मार्क, क्योंकि कंपटीशन तो है ही, आपको पता है कंपटीशन तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो जिसके भी रो मार्क्स 139 से 146 आ रहे हैं तो उसकी कट ऑफ आसानी से क्लियर होने की मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो जैसे आप किसी ने अटेम्प्ट किए, क्योंकि आंसर की तो आने वाली नहीं है, जैसे किसी ने 80 अटेम्प्ट किए तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, जैसे किसी के 5 गलत या 10 गलत है, किसी के 10 गलत तो 70 हुए, 70 में से 5 गए तो कितने हुए, सॉरी 70 सही हुए, तो 140 और 140 में तो 5 गए तो 135 ही हो रहे हैं। ये जो ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से है तो उसका कम पूरे चांस हैं कट ऑफ क्लियर करने थे। यूआर के लिए आपके 139 से 140 होने चाहिए रो मार्क, तो आपके आसानी से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस की यहाँ से 2-3 मार्क्स कम कर सकते हो, ओबीसी की भी 2-3 मार्क्स कम करके यहाँ पे कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी लगभग जाएगी। मैंने यूआर की बता दी, एससी एसटी की आप सीजीएल 24 की देख लेना कितने का डिफरेंस था यूआर से एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का, तो आप उसी हिसाब से इसको कम कर सकते हैं। तो यूआर के लगभग 139 से 146 रो मार्क्स इतनी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये डिस्कस कर लिया और गूगल फॉर्म की लिंक मैं डाल दूंगा, जिससे आप जिसने भी वो फॉर्म नहीं भरा है तो वो जरूर फॉर्म को भरे। जैसे कि हमारे पास और भी डेटा आएगा तो हम आगे भी जो यदि हार्डेस्ट टू इजीएस्ट वाली जो हमारी लिस्ट है उसमें और भी डिफरेंस आता है तो हम क्या करेंगे, उसको एक और वीडियो बना दें, जिससे क्या है कि और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी शिफ्ट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।